फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया। और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत है, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा। तो कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, हर जगह छा के रहना। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते मुझे तकलीफ होती, मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है, अजमल कादरी का अदब ज्यादा है। छोड़े आप, जो आया है वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे, फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है लेके, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंचेगी। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं। का सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना चूल्हा नहीं जला, महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्र आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए हैं मदीने से मक्के पैदल जाकर, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था, उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी। मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कहा अल्लाह 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे चढ़ेगा। वो भी हसी आई है जिवें तुसीं हसे हो ना, आमीन नहीं दुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या करमा लिया आमीन प्यार तेन तो 50 लाख फिर भी पिया बचता सी, लेकिन असी दुआवां भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मौला अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी सारी 9 साल की उम्र थी
جب کلمہ پڑھا 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے۔ حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سون گیا سب کو، حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی، گھر بھی آ گئے، صادق اور امین بھی کہہ دیا، جب کا چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے۔ حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا، یہ چلتے کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا، اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی، جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈالی، اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری پہ، پھر بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں۔ ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جاؤ، اس دفعہ رہ جا، تو عرض کی رو پڑے حضرت علی، دلیر آدمی تھے، رو پڑے، کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی۔ کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا، تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی، جب خنجر لگا تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو